लोग गलती क्या करते हैं? 17 भगवान पूजते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं? 17 भगवान पूजते हैं। कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए। अरे जहां जाओ अपने भगवान को हृदय में रख करके ले जाओ, भगवान का दर्शन करो। भगवान एक हैं। अब आप लोग कहीं भी जाके किसी को भी प्रणाम कर लेते हो भगवान की तरह, आपके मंदिरों में, है ना? आपको यही नहीं पता कि देवता और भगवान में अंतर क्या होता है। आपको यही नहीं कन्फर्म अभी तक कि देवता कौन है, भगवान कौन है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज हैं। और मैंने कई बार ये कंफ्यूजन मिटाया है आपका कि देवता अलग होते हैं। इंद्र कौन है? जोर से, इंद्र कौन है? शनि कौन है? सब देवता हैं। लेकिन आप लोग, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख करें। हनुमान जी के हृदय में जो राम बैठे हैं उनकी शरण में जाओ, हनुमान जी में मन लगाओ तो हनुमान जी से राम जी प्रसन्न होंगे, और राम जी में मन लगाओ तो हनुमान जी और राम जी दोनों प्रसन्न हैं। मतलब भगवान में मन लगाना है। कहीं तुम उसकी पूजा कर रहे हो, कहीं उसकी पूजा, कहीं उस बाबा की पूजा। आजकल तो लोगों ने बाबा को ही भगवान मान लिया। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? हमने कहा लो अब इनसे मिल लो। हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करते, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, और ये कह रहे हैं कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। अरे कोई इंसान भगवान हो सकता है? यदि इंसान भगवान हो सकता है तो उस इंसान में आपकी माँ सबसे ऊपर है, उस माँ को भगवान मानो। किसी बाबा की जगह अपनी माँ को भगवान मानो तो कल्याण भी हो जाए। पर माँ बाप को छोड़ के किसी बाबा में तुम जाके उनके पांव धो धो के पी रहे हो, तुम्हारी दुर्गति ही होगी। उन बाबाओं से बेहतर तुम्हारी माँ करोड़ों गुना बेहतर है। हाँ या ना? माँ बाप की सेवा कर लो, उतनी तो करना है, तो फिर तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान एक हैं, 2-4 भगवान नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि साईं बाबा भगवान हो सकते हैं। हमने कहा तुम्हारे बाप कितने हैं? बोले एक। हमने कहा दूसरा हो सकता है? बोला नहीं। हमने कहा जब 2 बाप नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे बाप 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 हो सकते हैं? बताओ जी, भगवान कितने हैं? क्या नाम है उनका? जोर से आप बताओ बेटा। मैं दादाजी बताओ, क्या नाम है उनका? श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, सहित नारायण, श्रीमन नारायण। उन्हीं का एक नाम है राम। बोलो हाँ। उन्हीं का एक नाम है श्री कृष्ण। उन्हीं का नाम है गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी। उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी कौन है? श्रीमन नारायण। द्वारिकाधीश जी कौन है? बिहारी जी कौन है? श्री राधा रमण जी कौन है? जोर से बोलते चलो, वो और जोर से। बिहारी जी कौन है? देखो आवाज ही नहीं आ रही। श्रीमन नारायण ऐसे बोलो। बिहारी जी कौन? जगन्नाथ जी कौन? बद्रीनाथ जी कौन? विठलनाथ जी कौन? बद्रीनाथ जी कौन? गौरी गोपाल जी कौन? राधा रमण जी कौन? राधा वल्लभ जी कौन? आपके घर के छोटे से गोपाल जी कौन? जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, रंगनाथ जी, श्रीमन नारायण। अनेक रूप में यही ठाकुर जी बैठे हैं, यही हैं। श्रीनाथ जी कौन? गिरिराज जी कौन? तो भगवान के इन रूपों की पूजा करो तो कल्याण है। अब आप जो मन में आता है वही भगवान पूजने लग जाते हो। किसी को भी आप पीतल को सोना मान लो तो मान लो, आप मान लेने से पीतल सोना थोड़ी हो जाएगा। इसलिए आजकल की भक्ति लोगों की सफल नहीं होती, क्योंकि मन 17 जगह है। अरे हम लोग एक के सिवा सपना भी दूसरे का नहीं देखते, सच्ची बताएं। हमारे सपने में भी दूसरी चीजें नहीं आती। सब एक पक्का है। हमारे ठाकुर, हमारे श्याम सुंदर, हमारे बिहारी जी, श्रीमन नारायण, हमारे वही अब सब कुछ है। उन्हीं में समर्पण है। अब वो जैसे रखें, जो खवाएं, जो दें, जैसे जहां रखें,
आपकी मर्जी में, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, आत्मसमर्पित कर चुके, सरेंडर कर चुके, खत्म, अब कुछ नहीं, अब आप हैं जो हैं हमारे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हो, अब नहीं है दूसरा। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। 17 जगह कहां मन लगाएं बताओ, किस किस की पूजा करेंगे आप? हमारे देश में जितनी देवियां, जैसे आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं, जैसे आप शारदा मैया की पूजा करते हैं, केला माता की करते हैं, ज्वाला माता की करते हैं, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ी देर के लिए कि चलो भगवान ये हैं, फिर ये देवियां कौन है? तो मैं आपको बता दूं, यहां कंफ्यूज नहीं होना। ये शारदा माता, दुर्गा माता, केला माता, काली, महाकाली, भद्रकाली, जितनी भी देवियां हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं। सब कौन है? जोर से, सब कौन है? शारदा कौन है? दुर्गा कौन है? काली कौन है? सब लक्ष्मी है। तो आपने कह दिया श्रीमन्नारायण, श्री में जो श्री है, एक्चुअली श्री नाम माता लक्ष्मी का नाम ही श्री है। लक्ष्मी जी का जो श्री है ना, वह बीज मंत्र है। श्री कह दिया तो माता लक्ष्मी को आपने संबोधित कर लिया। श्री मतलब, जोर से, श्रीमन्नारायण। आपने कहा श्री कृष्ण, तो श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब राधा हो गया। जो श्री कृष्ण से जुड़ गई वह राधा हो गई। आपने कहा श्री राम, तो उस श्री का मतलब क्या हो गया? सीता माता, क्योंकि श्री लक्ष्मी है और वही लक्ष्मी राधा है, वही लक्ष्मी, अब महालक्ष्मी कह दो राधा रानी को, वही लक्ष्मी, वही महालक्ष्मी, वही राधा है, वही सीता है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो लक्ष्मी आपना, जो जितनी भी हमारे देश में देवियां हैं, चाहे कामाख्या माँ हो, शारदा माँ हो, कोई भी माँ, सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आपने श्रीमन्नारायण कहा तो जगत की सारी देवियां और भगवान दोनों को नमस्कार हो गया, दोनों को प्रणाम। श्रीमन्नारायण में सब समाया हुआ है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ है, हे श्रीमन्नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। ये समर्पण है। बोलो हाँ या ना? एक में मन लगा लो, खत्म काम। एक, और ये हमारे भगवान राम जी, कृष्ण जी, ये दो हैं ही नहीं, नाम रूप दो हैं, वस्तुतः तत्व एक है। जैसे पानी का नाम 4 है, भाप, ओस, पानी, बर्फ, नाम 4 हैं, रूप 4 हैं, पर तत्व, जल तत्व एक ही है। जल एक ही है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है, पानी ही बर्फ है, पर है सब में क्या? पर व्यवहार में 4 दिख गए ना, 4 नाम हो गए ना भाई, बोलो हाँ या ना? पर है उसी तरह नाम रूप अलग अलग हैं, मूल तत्व भगवान एक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो लक्ष्मी जी, आप दुर्गा जी के मंदिर जाओ, आप काली के मंदिर जाओ, आप शारदा माँ के मंदिर जाओ, ज्वाला माँ के मंदिर जाओ, वैष्णवी मैया के मंदिर जाओ, पर इसी भाव से जाना कि हमारी माँ भगवती जगत जननी लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी स्वरूपा है ये। आखिर देखो ना, ये जो आज वर्तमान में हमारी जो वैष्णवी मैया है, जो वैष्णव माता है हमारी, वो तपस्या कर रही हैं। बताओ पति किसको चाहती हैं बनाना? अभी वैष्णव मैया कुंवारी हैं। कलयुग में जब कल्कि भगवान प्रकट होंगे, तब भगवान नारायण कल्कि बनेंगे, तब भगवान नारायण से ही माँ का विवाह होगा, तो वो लक्ष्मी जी का रूप है, और नारायण से विवाह होगा तो हो गया ना श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ या ना? इसलिए कंफ्यूज ना हुआ करो और किसी बाबा के चक्कर में ना पड़ जाया करो कि उन्हें भगवान मान के आप पूजा करने लग जाए। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके पति की जगह दूसरा पुरुष ले सकता है? बोलो हाँ या ना? आपके पति की जगह दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ या ना उत्तर दो। बोलो मेरी माँ। नहीं तो फिर भगवान की जगह कोई कैसे ले सकता? ठीक है, इसलिए भगवान भगवान है।